Hello everyone. So in the previous class we have discussed about the right angle triangle by using the Pythagoras theorem condition. Here in this next question we have 3 points given. So A of 1 comma 2, B of -2 2 comma -3 and C of -2 comma 3 are 3 points. A point moves such that the condition is given in the question. PA square plus PB square is equals to 2PC square. What we have to show that here? We have to show that the locus of P is 7x minus 7y plus 4 is equals to 0. So इसमें अपने को प्रीवियस क्वेश्चंस के मुकाबले में ये क्वेश्चन में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पॉइंट्स 3 दिया हुआ है, पहले के वाले में पॉइंट्स 2 दिया था. यहाँ पे क्या करा, वो कंडीशन भी दे दिया एंड द फाइनल आंसर इज ऑल्सो गिवन. हमको क्या प्रूफ करना है बोल के. सो सिंपल वे में हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं, दैट इज ए ऑफ 1 comma 2, B of 2 comma -3 and C of -2 comma 3. Let P of x comma y be the point on locus. Right. Next is the condition. Condition क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? PA square plus PB square is equals to 2PC square. This is actually one of the easiest question, जहाँ पे आपको कंडीशन भी दे दिया, पॉइंट्स भी दे दिया एंड फाइनल आंसर भी दे दिया. ओके, सो हम क्या करेंगे, अभी P लिख लेंगे x कॉमा y और A लिख लेंगे 1 comma 2 प्लस P लिख लेंगे फिर से x कॉमा y, B लिखेंगे 2 comma -3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ P लिखेंगे x कॉमा y एंड C की वैल्यू है -2 comma 3. ओके, सारे पॉइंट्स हम लिख लिए. सेम प्रोसीजर x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2. इस तरीके से अपन इसको लेबल कर लें. इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना, सेकंड टर्म से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करना, सारों के लिए वही करना है. ठीक है, तो x -1 होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस x -2 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर. याद रखिए माइनस आया तो ब्रैकेट में माइनस लिखना ज़रूरी है. अगर आप माइनस को छोड़ देंगे तो आपका आंसर यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा. उस हिसाब से आप माइनस कभी भी नहीं छोड़ना, नहीं तो आंसर गलत आता. ये बात याद रखिए. सो 2 टाइम्स ऑफ, सो 2 मल्टीप्लिकेशन है इसीलिए ब्रैकेट बड़ी डाल दिया मैं. ओके, ओपन ब्रैकेट डाल दिया, सॉरी क्लोज ब्रैकेट डाल दिया यहाँ पे. सो नेक्स्ट इज x माइनस ऑफ -2 x माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर. याद रखिए माइनस आया तो फिर से आपको माइनस बताना ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वो हो जाता प्लस. नेक्स्ट ये a माइनस बी होल स्क्वायर या फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होल स्क्वायर. इफ़ यू डोंट नो द फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. इन द सेम वे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. अब ये क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस. सो वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ माइनस. यहाँ पे जिस तरीके से माइनस यूज़ करेंगे तीनों टर्म्स में, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसलिए प्लस यूज़ करते हैं अपन. कौन सा फॉर्मूला है वहाँ पे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप पूरा कंप्लीट हो गया. इज इक्वल्स टू के बाद क्या है अपने पास, 2 इंटू क्या टर्म है ये पूरा, x प्लस 2 होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सॉरी माइनस आता है यहाँ पे बिकॉज माइनस है बीच में, माइनस आता -2 इंटू वाई इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज. अभी ये टर्म्स को देखते हुए इस हिसाब से आपको जाना है वन टर्म अंडरलाइन कर लेते हुए नेक्स्ट स्टेप में लिखिए. अगर आप एक भी टर्म इसमें मिस कर दिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपको. ठीक है, तो x कितना होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर, 2x है यहाँ पे, 2x को ऐड कर लेंगे अपन तो 1 + 1 2x स्क्वायर. इन द सेम वे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर. इन द सेम वे नेक्स्ट बिट में यहाँ पे देखिए आप -2x है, ये -2x
वैसे ही 2 इंटू टू दैट विल बिकम -4x। साइन को छोड़ना नहीं है, साइन जो भी है वो साथ में लिखना, साइन को मिस करेंगे तो फिर प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। 2 2s are 4 -4y। इन द सेम वे 2 3s are 6 +6y। अभी हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स बचे हुए हैं यहाँ पे। 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9। तो क्या लिखेंगे इसको? +1 +4 +4 +9, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पे भी ऑर्डर में लिख लीजिए पहले आप। पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है वाई स्क्वायर, ओके। फिर इसके बाद है एक्स का टर्म 2 इंटू 2 4x, फिर उसके बाद है -6y, फिर है 4, फिर है 9। इस तरीके से आपने सारे टर्म्स प्रीवियस स्टेप्स के हिसाब से लिख लिए। प्रीवियस स्टेप को फॉलो करते हुए सारे टर्म्स लिखना और हर स्टेप को अंडरलाइन करते हुए जाइए ताकि एक भी टर्म आपका मिस ना हो। अगर कोई भी टर्म आप सिंगल टर्म भी मिस कर दिए तो फाइनल आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो 2x² + 2y² -6x, इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे -6x, इन दोनों को ऐड करेंगे +2y। सो बोथ आर माइनसेस, -2 -4 बिकम्स -6, 6 - 4 इज +2। 9 + 4 13, 13 14 + 4 18, this becomes 18, that is equals to 2 into x², 2x², 2 into y², 2y², 2 into 4 8x, 2 into 6 -12y, 2 into 4 again 8, 2 into 9 18. So +18 and +18 gets cancelled. 2x², 2x², 2y² and 2y² gets cancelled. You see here you have to transfer the terms. अभी आपको टर्म्स को ट्रांसफ़र करना है यहाँ पे। किस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे आप? जब आप यहाँ पे प्लस देख रहे हैं एक्स को, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होना है आपको। जैसे कि क्वेश्चन में क्या है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में है, तो हम क्या करेंगे, ये 6x को उधर लेकर जाएंगे। तो क्या हो जाता है, ये देखो आप 8x -6 उधर जाके +6x हो गया, ओके। उसके बाद क्या है अपने पास, -12y है, -12y। तो अब यहाँ के 6 को उधर भी जाए तो ये 2 को भी वहीं भिजाना है आपको। 12y यहाँ का यहाँ पे है, तो ये आप दोनों टर्म को उधर भिजा दे रहे। तो -6 हो गया +6, +2y हो गया वहाँ जाके -2y, और लास्ट में बचा हुआ क्या है आपके पास, +8 = 0। ये हो जाता 14x -14y +4 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 7s are 14 आता, फिर 2 7s are 14 आता, फिर 2 4s are 8 आता। 7x -7y +4 = 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन विच वॉज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। फाइनली हमको आंसर आ गया। थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।